मित्रों, जय श्री राम। आज हम आप लोगों को नारद को पंचरात्र प्राप्ति की कथा सुनाएंगे। यदीदं पंचरात्र में शास्त्रम परम दुर्लभम तद भवान वेत्सयते सर्वमत प्रसादन संशयः। इस संबंध में एक बड़ी ही रोचक कथा है। एक बार देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम में गए। वे रहते तो वहीं थे, परंतु यदा कदा भ्रमण के लिए चले जाते थे अथवा 6 महीने जाड़ों में पूजा करने के लिए वहां रहते थे और 6 महीने मनुष्यों द्वारा पूजा के समय भ्रमण के लिए चले जाते थे। कुछ भी हो, एक दिन जब इन्हें बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के दर्शन न हुए तो इन्हें बहुत चिंता हुई। वे भगवान को इधर उधर खोजने लगे। खोजते खोजते वे सुमेरु पर्वत तक निकल गए, किंतु वहां भी उन्हें भगवान के दर्शन न हुए। नारद जी बड़े चक्कर में फंस गए। यह भगवान आज कैसी माया कर रहे हो। भगवान को खोजते खोजते नारद जी को बहुत प्यास लगी। उनके प्राण व्याकुल हो गए। तभी उन्हें दूर एक कुटी दिखाई दी। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। नारद जी को कुछ आशा हुई, यदि वहां कोई आदमी हो तो जल भी होगा। सचमुच वहां जाने पर एक तपस्वी दिखाई दिया। नारद जी ने बड़ी व्याकुलता से कहा, बाबा थोड़ा जल पिला दो तो प्राण मेरे बच जाए। यह सुनते ही उस तपस्वी ने जमीन पर प्रहार किया। वहां की जमीन फट गई और एक बहुत चौड़े बर्तन को पकड़े सहस्त्रों अप्सराएं निकल आई। उन अप्सराओं ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप पहले स्नान कीजिए, तत्पश्चात जलपान कीजिए। उस समय नारद जी अपना कमंडल भूल गए आए थे। वे चिंता में पड़ गए, कहने लगे कि स्नान कैसे करूं। तब उन अप्सराओं ने कहा, ब्राह्मण आप इसी पात्र में स्नान कीजिए। नारद जी सोचने लगे, यह पात्र चौड़ा तो बहुत है, परंतु इसमें स्नान मैं कैसे करूं। इसमें तो मेरे पैर भी न भीगेंगे। उनकी चिंता को समझकर अप्सराएं बोली, देवर्षि आप चिंतित न हो, इसमें प्रवेश तो कीजिए। अप्सराओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर नारद जी उस पात्र में उतरे। उनके पात्र में गोता लगाते ही वह पात्र बहुत विशालकाय हो गया, जिसका कहीं अंत ही नहीं था। नारद जी बिना प्रयास उसमें घुसे ही थे। बड़ी देर के पश्चात उन्होंने स्वयं को एक रमणीक नगर में पाया। वहां की शोभा स्वर्णनीय थी। दिव्य स्वर्ण के महल थे तथा हीरे पन्नों की दीवारें चारों ओर ही जगमगाहट रही थी। कूप, तड़ाग, वन, उपवनों में सुशोभित वह नगर परम मनोहर था। पूछने पर पता चला वह श्वेत द्वीप है। नारद जी ने देखा वहां के सभी लोग चतुर्भुज हैं। सबके गले में वनमाला है। सभी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी हैं। सभी के शरीरों से दिव्य गंध आ रही है। नारद जी जिसे देखते उन्हें ही भगवान नारायण समझकर प्रणाम करते तो वो कहते, भगवान नारायण का भवन तो आगे है। नारद जी आश्चर्यचकित थे। यह अजीब नगर है। चलते चलते वे श्री हरि के श्वेत द्वीप के बैकुंठ धाम बद्री क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीमन नारायण के दर्शन किए। भगवान के दर्शनों के अनंतर नारद जी ने उनकी पूजा स्तुति की।
उनकी पूजा स्तुति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। नारद जी बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस पूजा पद्धति से आपको प्राप्ति हो सके उसे आप मुझसे कहें। भगवान ने उन्हें पूजा पद्धति बताई और कहा, अलाभे वेद शास्त्राणां पंचरात्रोदितेनाहि मार्गेण मायजन्ते यते मा प्रप्सयन्ति मानवा। ब्राह्मण क्षत्रिय वेशां पंचरात्रं विधीयते शूद्रादीनां तुमे क्षेत्र पदवा विगमान्ति द्विज। मन्नांग विहिन्तेषां नान्यात् पूजादिकं चरेत। वेद शास्त्रों के नियमों से पंचरात्र विधि से जो मेरी पूजा करते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। यह पूजा द्विजों के लिए ही है। शूद्र आदि द्विजेतर जातियों के लिए मेरे क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा और मेरे नामों का जप कीर्तन ही श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार भगवान से पंचरात्र पूजा पद्धति का उपदेश ग्रहण करके सहसा नारद जी चौंक उठे। उन्होंने देखा कि वे उसी स्थान पर खड़े हैं, वही अप्सराएं खड़ी हैं। वे बाबा जी चतुर्भुज रूपधारी साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। उनकी पूजा करके नारद जी ने इसका रहस्य पूछा तो भगवान ने कहा, श्वेत दीप में तुमने जिस रूप के दर्शन किए हैं वो मेरा ही रूप है। मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैंने तुम्हें पूजा पद्धति का उपदेश ग्रहण करने को भेजा था। तुम इसी पूजा पद्धति से मेरी अर्चना करो। तब से नारद जी भगवान की उसी पद्धति से पूजा करने लगे। नारद जी 5 रात्रि वहां रहे, इसीलिए इस पूजा पद्धति का नाम पंचरात्र पूजा पद्धति पड़ा। नारद जी बद्रिकाश्रम में रहकर भगवान की पूजा एवं स्तुति करने लगे और लक्ष्मी जी को छोड़कर आए। तपो वेशधारी भगवान नारायण पुनः तपस्या में लीन हो गए। मित्रों, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब